Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल की सेना जहां हिजबुल्लाह से सीधी जंग के लिए तैयार है, वहीं इजराइल ने दावा किया है कि अब न्यू फेज ऑफ वॉर शुरू हो गया है। क्या है इजराइल का ये न्यू फेज ऑफ वॉर? क्या है इजराइल का पूरा प्लान? समझिए इस रिपोर्ट में। תקופה חדשה בתוך המלחמה הזאת. ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו, זה נכון לכולם, בוודאי למי שנמצא באוויר או שולט במה שנמצא באוויר, מפני שהאופוזיציה פה היא יותר חזקה. इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की इस बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। हिजबुल्लाह के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि नया युद्ध शुरू होने वाला है और ये युद्ध गाजा से ज्यादा भयंकर होगा। חושב שכאשר אתם מסתכלים על תמונת המצב, צה"ל מביא הישגים מצוינים, יחד עם שב"כ, יחד עם מוסד, על כל הגופים ועל כל המסגרות, והתוצאות הן תוצאות מאוד מרשימות. אנחנו יודעים את החשיבות הרבה שיש בעת הזאת, לבצע את הדברים בשיתוף פעולה הדוק. זה קורה קודם כל בין כל השחקנים בתוך צה"ל, יחד עם הארגונים האחרים, וגם ברובד של המפקדים הבכירים ביותר. इजरायली रक्षा मंत्री ने लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से बचे कोहराम के बीच इजराइल के रमात डेविड एयरबेस का दौरा किया और उसी दौरान उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से ये बात कही, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बार बार ये कहा है कि एक दिन वह उत्तर में लेबनान पे हमला करके हमेशा हमेशा के लिए हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक भयंकर युद्ध हो सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह ने 1985-1987 से लेकर आज तक कभी भी इजराइल की आईडीएफ पर जमीनी हमला नहीं किया। इजराइल ने अपने सैनिकों की तैनाती उत्तरी इलाकों में तेज कर दी है। लेबनान बॉर्डर की तरफ हथियारों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दिया है। टैंकों और एडवांस हथियारों का मूवमेंट तेजी से लेबनान बॉर्डर की तरफ हो रहा है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण गाजा में ऑपरेशन कर रही आईडीएफ की 98वीं डिवीजन को लेबनान बॉर्डर की तरफ मूव कर दिया गया है। इस ब्रिगेड में कमांडो और पैराट्रूपर शामिल हैं। हीरम रीजनल ब्रिगेड को पहले ही बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। रमात डेविड एयरबेस पर F-15 और F-16 फाइटर जेट मिसाइलों और बमों से लैस कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इजराइल ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें आज से पहले दुनिया ने नहीं देखा है। मतलब कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने ज्यादा घातक और एडवांस हथियारों से हमले का प्लान बनाया है। इजराइल का प्लान कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी के इस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जब शुरू करते हैं तो अगले 2 फेज का प्लान पहले ही इजराइल के पास तैयार रहता है। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, נלחמים בעזה 2 מטרות מרכזיות, יש עוד. פירוק החמאס, השבת החטופים, הרבה הישגים, ויש לנו עוד הרבה ללכת קדימה. आईडीएफ चीफ के बयान से आशंका जताई जा रही है कि इजराइल किसी भी वक्त लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, क्योंकि जिस तरह पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से लेबनान तैला है, उसके बाद हिजबुल्लाह बड़ा हमला कर सकता है, जिसे रोकने के लिए इजराइल ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल को अमेरिका से भी हथियारों की नई खेप भेजी गई है, जिसमें मिसाइलें, टैंक के गोले और एडवांस उपकरण शामिल हैं। अमेरिका की नौसेना भी भूमध्य सागर में तैनात है, जो इजराइल की मदद के लिए तैयार खड़ी है। इजराइल के पास भी खुद के कई एडवांस हथियार हैं, जिनमें मरकवा टैंक, F-35 फाइटर जेट और एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कई हथियार शामिल हैं, जो दुश्मन को एक ही प्रहार में मटिया मेट कर सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर टिकी हैं, क्योंकि लेबनान में जिस तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर कहर बरपा है, उससे लेबनान में जंग का नया दौर शुरू होने का अलार्म बज गया है। टीम न्यूज़ नेशन।
Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti